एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी आगे की एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जो डीबी पीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए होंगे वो अपना रनिंग वगैरह बहुत अच्छे से करिए और अपना डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत अच्छे से रेडी करिए, ताकि आपका जो आगे के जो भी प्रोसेस हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सुविधा ना हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपको उसमें आउट ना किया जाए। तो अपनी चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। और मैं बात करूँगी जिनका नहीं हुआ है वो लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की, बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जैसे जीडी का लगा हुआ होगा, आरपीएफ का लगा होगा, एनटीपीसी का लगा होगा, तमाम एग्ज़ाम लगे ही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अभी। तो उस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल अभी ये माइंड में चल ही रहा है कि इसमें इतना दिन मेहनत किया नहीं हुआ और इतना टाइम दिया नहीं हुआ, रनिंग किया नहीं हुआ। तो तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम बहुत अपना देते हैं, 100% देते हैं, बट उसमें हमको बैक में हमको मतलब उधर से हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। चाहे बहुत आप बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे, बहुत सारे संबंध में आप देख लीजिए, रिलेशन में देख लीजिए, जिसमें आप बहुत अच्छा देंगे, सामने वाले को बहुत बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, बट सामने वाला उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। वैसे एग्ज़ाम में है कि आपने बहुत बेस्ट दिया, अपना बहुत तैयारी की, बहुत समय दिया, पूरे लगभग 1 साल का समय दिया, क्योंकि लास्ट दिसंबर में ये वैकेंसी आई हुई थी और तब से लेके आज तक का आपने समय दिया, पूरा नवंबर, तो 11 महीने से ज़्यादा आपने समय दिया, इसमें सब कुछ दिया। लेकिन भले ही आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आपकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने वाली है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो रनिंग रही हो, कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली है। रीज़न ये है कि अगर आपने पढ़ाई की तो वो आपकी, आप भूल तो जाएंगे नहीं उसको, आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको याद आएगा, आप उसको अपने आगे वाले एग्ज़ाम पे मतलब लगाएंगे, उसमें आप अपना उसको वेस्ट करेंगे। और दूसरा जो रनिंग होती है वो भी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि आप जब जीडी में, आरपीएफ में सिलेक्ट हो जाएंगे किसी भी चीज़ में, तो आपको वहाँ पे वो काम देगी और आपकी हेल्थ पे भी थोड़ा सा मतलब वो अपना अच्छा असर छोड़ेगी कि चलो हाँ ठीक है कि अपने मैंने इतने दिन रनिंग की और मेरा ये परिणाम रहा है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा अब इस पे बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे कि अपसेट हो जाना है, परेशान होना है, रोना है। और तरह तरह के जो आपके पास कमेंट आ रहे हैं उसको आप लोग इग्नोर करिए कि कोई कह रहा है आपको कि अरे नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्यों नहीं हुआ, या फिर आप जाइए ये कर लीजिए वो कर लीजिए, तमाम तरह की आपको बातें सुनने को मिलेंगी। ये जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, आप सोसाइटी में तो आपको इस तरह की बातें फेस करनी पड़ेंगी। बस फ़र्क ये पड़ता है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, सहन नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आपको इस तरह की बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि ये बातें जो हैं हमेशा कोई ऐसी चीज़ जो आपको डाले, इफ़ेक्ट डाले, गलत असर डाले आप पे, हमेशा आप उसको इग्नोर करिए, ठीक है? क्योंकि उस पे क्रिया प्रतिक्रिया करके कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ आपको मिलने वाला नहीं है और आपका खुद मतलब आपकी जो मानसिक स्थिति है वो डाउन हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें खासकर। और मुझे बहुत बहुत मैं थैंक यू बोलूँगी, आप लोग का बहुत थैंक यू है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इतने अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े चैनल वाले ने कमेंट किया है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने समझा, ठीक है? जो बहुत छोटे-छोटे लोग हैं, जो कुछ नहीं है, एक्चुअल में वो कुछ नहीं है, ठीक है? वो लोग नहीं समझ रहे हैं सिचुएशन, वो मतलब वो आपको कहीं न कहीं कुछ गलत लिख के चले जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो बहुत अच्छे चैनल वाले हैं, बहुत अच्छे सर हैं, कई सारे, मैं सर का मतलब नाम लेना चाहूँगी, जैसे जो सक्सेस एम स्टडी आप लोगों ने बहुत देखा होगा, उन्होंने, उन भैया ने, और भी एक फिज़िक्स के सर हैं उन्होंने, और सचिन भैया की फिर वीडियो आप लोग बहुत देखते होंगे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो इस बार जीडी और यूपी पुलिस दोनों में सिलेक्टेड है। तो इन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत अच्छे कमेंट किए, बहुत सांत्वना भी दी और चीज़ों को समझाया भी कि कैसे क्या करना है, बहुत अच्छा इनका मैसेज आया। तो उनको मतलब मैं ये कहूँगी कि आप लोगों ने समझी चीज़ों की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है? उनको उनको मतलब ये लगता है कि कुछ भी आओ, लिख के चले जाओ और मतलब कुछ ख़ास उनको लेना-देना नहीं है, बस वो आपको गलत लिख के चले जाएँगे। तो ऐसे लोगों से फ़िलहाल तो दूर रहा जाए, उनका उनका कोई अस्तित्व नहीं है खुद का और वो बस ऐसे ही बोलने आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और अब मैं बात करूँगी जैसे कि स्कोर कार्ड जारी होने की बात हो रही थी, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि स्कोर कार्ड आ जाए। मैं भी चाहती हूँ कि स्कोर कार्ड आ जाए। एक्चुअल में देखने को तो मिल जाए कि क्या चीज़ें रही हैं, कैसा नंबर रहा है मेरा, क्या मैंने अटेम्प्ट किया, मतलब क्या मेरा कितने कट हुए, कितना एक्चुअल नंबर बना। क्योंकि देखो, कोई भी अपने नंबर को लेके झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे मैं हूँ या आप हों जो मतलब इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं।
तो हम अपने नंबर को लेके झूठ नहीं बोलेंगे। जिन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रही है वो उनकी गलत सोच है। कोई अपने नंबर को लेके झूठ नहीं बोलता, सच ही बताते हैं। तो हम लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मतलब लड़के, चाहे वो मैं यूट्यूब पे देख रही थी, और मतलब जान पहचान में भी एक दो ऐसे लोग निकले जिनका ये कहना था कि मेरा कट ऑफ से ऊपर नंबर था, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, उनका एग्जाम वही 25 की सेकंड शिफ्ट में था, वही 30 की शिफ्ट में था, वही 24 की शिफ्ट में था, कोई बाहर से उनका एग्जाम नहीं था। लेकिन फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि मेरा नंबर कट हो गया है, मुझे नंबर नहीं मिला। तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? और अगर उनको ये कहा जाता है कि आपने अपनी कॉपी अच्छे से नहीं मिलाई थी, ये बहुत गलत चीज़ है कि आपने अपनी कॉपी अच्छे से नहीं मिलाई थी। मतलब आपने अपना ओएमआर अच्छे से नहीं चेक किया था, आंसर की नहीं चेक की थी। बिल्कुल उन्होंने अच्छे से चेक किया था। जितना आप अवेयर हैं उतना हम भी अवेयर हैं, वो भी अवेयर थे चीज़ों को लेके। तो उन्होंने बहुत अच्छे से चेक किया था, सब कुछ किया था। वो नॉर्मलाइजेशन में उनका कट हुआ होगा, जिसने हुआ होगा। तो एक स्कोर कार्ड जब जारी हो जाएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कैसे किस में कहाँ पे है। तो सब चाहते हैं कि स्कोर कार्ड जारी हो, जिसके लिए ट्विटर कैंपेन भी शायद चला था, क्योंकि उस दिन तो मैं नहीं देखी थी। तो शायद वो चीज़ें हुई थी, और भर्ती बोर्ड ने ये कहा है कि वो फाइनल मतलब हो जाएगा जब सब कुछ पूरी भर्ती हो जाएगी, तब वो अपना स्कोर कार्ड जारी करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये अपनी सफाई पेश कर दी है। तो ठीक है, तब तक का वेट करते हैं, करना पड़ेगा कि तब आएगा हमारे स्कोर कार्ड। तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने, हाँ, हमारा मतलब क्या अटेम्प्ट किया था, हमने कैसा, हमारा नंबर बन के आ रहा है, सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी तब। और ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग भी बताइएगा। वैसे आप लोगों ने बहुत कमेंट किया, अपने अपनी चीज़ों को लेके बहुत कमेंट किया है, बहुत नंबर को लेके, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो कमेंट किए थे। तो उसमें से कई सारे लोग का मैं मेंशन तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे जिनका रियल मतलब कट ऑफ से उनके मार्क्स ज़्यादा थे, रॉ स्कोर उनके ज़्यादा थे। मुझे यकीन है उन पे कि वो गलत नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मुझ पे यकीन किया, तो मुझे भी यकीन है कि आप लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, आप लोग एकदम सही बोल रहे हैं, और ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, और जो लोग एकदम मान के बैठ गए हैं कि अगर 25 की सेकंड शिफ्ट में 12 नाम प्लस नॉर्मलाइजेशन किसी एक बच्चे को मिला है तो वो सबको मिला है, ये गलत है। ठीक है, नहीं मिला है, ये बात सत्य है, नहीं मिला है। चाहे वो 30 की सेकंड शिफ्ट में हो या 23 की सेकंड शिफ्ट में हो। अगर किसी का कोई 165 से एससी का लड़का उठ के 178 की कट ऑफ क्रॉस कर ले रहा है और उसको इतने नॉर्मलाइजेशन नंबर मिले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको उतने नॉर्मलाइजेशन नंबर मिले हैं। या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिनको नहीं मिले वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि मेरे इतने नंबर थे। भाई, बहुत ऐसी लड़कियां हैं, बहुत ऐसे लड़के हैं। मेरा तो चलो फिर भी मैं 3 4 5 नंबर की मुझे ज़रूरत थी, लेकिन बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जिनको 1 नंबर की ज़रूरत थी, 2 नंबर की ज़रूरत थी। ठीक है, उनको पॉइंट की ज़रूरत थी, लेकिन उनका नहीं हुआ। या फिर बहुत ऐसे हैं जो कट ऑफ से ऊपर हैं, उनका भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये चीज़ आप लोग बोलना बंद कर दीजिए, पहली बात। और दूसरी चीज़ अब ये है कि अब फिलहाल जो होना था वो हो ही गया है, उसमें पैर पटक के बहुत कुछ मिलने नहीं वाला है। तो आगे के एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करिए, अपने अपने आगे के जितनी भी वैकेंसियाँ आपकी लगी हुई हो उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। इस चीज़ को थोड़ा सा किनारे कर दीजिए। हाँ, ये पता है मुझे कि ये चीज़ बहुत असहनीय कह सकते हैं, कि बहुत एक मतलब बेकार फीलिंग आ रही है कि हमारा इतना हमने मेहनत की और हमारा नहीं हुआ। और हमने इतना सब कुछ किया, सारी चीज़ें इतना, और सबसे सबसे बड़ी चीज़ ये निकल के आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, या हम रनिंग करने जाते थे वहाँ क्या कहेंगे, या दोस्त क्या कहेंगे। किसी के दोस्त का हो गया होगा, किसी की सहेली का हो गया होगा, तो उनका नहीं हुआ। तो देखिए, ऐसे तमाम कहानियां हैं, आप अकेले नहीं हैं उसमें कि आपका नहीं हुआ, आपके दोस्त का हो गया, या आपका नहीं हुआ, आपकी सहेली का हो गया, या घर वाले क्या कहेंगे। ऐसी तमाम कहानियां हैं, हर स्टूडेंट के साथ कहानी ये है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ ये कहानी ना हो। बहुत रेयर हैं जिनके साथ ये नहीं है, तो वो बहुत अच्छी बात है, वो फिर बहुत अच्छे जोन में है। बाकी जिनके साथ ऐसा है, उनसे मैं यही कहूँगी कि आप इन सारी चीज़ों को साइड में रखिए। अच्छा है, आप ये सोचिए कि चलो ठीक है, उसका दोस्त का हो गया, मेरा कहीं और अच्छी जगह होगा, या मैं कुछ अच्छा लाइफ में करूँगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। और नॉर्मलाइजेशन पे तो बहुत आप लोग श्योर मत हो जाइए कि जो चीज़ें कह दी गई हैं वही सत्य है।
नॉर्मलाइजेशन क्या कैसे हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं, किस शिफ्ट में हुआ है, ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि आपका स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा, या फिर जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक नॉर्मलाइजेशन में कोई आप अंदाज़ा, हाँ वो लोग बता सकते हैं जो इसके पास में रहे होंगे, 2-4 नंबर कम हो रहे होंगे, अगर उन्हें मिल गया होगा तो उन्हें लग रहा होगा कि सबको मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और आप लोग अपनी अपनी जो है आगे की एग्ज़ाम की तैयारी किस पे आप लोग टारगेट करेंगे वो आप लोग बताइएगा, और आप लोग उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, इस चीज़ को साइड में रखिए, ये मैं बार बार कहती आ रही हूँ। और बहुत फिर से एक बार कहूँगी कि थैंक्स अगेन सब लोग को, जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा आप लोगों ने इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ, वो मेरे लिए बहुत कह सकते हैं ना कि बहुत हिम्मत की चीज़ है कि आप लोगों ने इतना अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स किया। वरना कौन समझता है किसको, आजकल कोई किसी को नहीं समझता, आप चाहे जो भी कर लें, आपकी आपके मतलब काम की कोई हाँ मतलब वो नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी चीज़ों को ही देखते हैं। तो फिलहाल यही आज की वीडियो थी, और आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी सेकंड लिस्ट का, क्योंकि मैंने उस पर थोड़ा सा देखा है, चेक किया है, तो मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है मैं वो चीज़ आप लोग को शेयर करूँगी कि सेकंड लिस्ट में आखिरकार क्या मतलब है उसका सीन, कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं, क्योंकि बहुत लड़कियों को बहुत लड़कों को इंतज़ार है। लड़कों में कम चांसेस है, लड़कियों में ज़्यादा चांसेस इसलिए हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।